हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो दैट कि आप चीज़ों को समझ सके, और पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो आते हैं हम लोग। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल समेशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जे एंड लेस देन इक्वल टू ए। अब यहाँ पर देखिए आई और जे में भी इक्वलिटी साइन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि यहाँ पर आई और जे में इक्वलिटी नहीं है। तो ये चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा, डबल समेशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जे। हेलो। हाँ, तो ये देखिए हम लोगों ने क्या किया कि डबल समेशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जे, लेस देन इक्वल टू एन, एन सी आई प्लस एन सी जे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो हम लोग देखिए वन बाय वन लेते हैं। अगर आई की वैल्यू जीरो लें तो जे की वैल्यू जीरो, वन, टू, थ्री से लेके एन तक जा सकता है। ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना, देखिए एन सी जीरो प्लस एन सी जे, राइट। दूसरा है एन सी वन, एन सी जी ए प्लस एन सी वन। तीसरा पेयर बनेगा देखिए एन सी जीरो, एन सी टू। लाइक वाइज ये चला जाएगा एन सी जीरो अप टू एन सी एन। इसी तरीके से देखिए जे, इसी तरीके से अगर मैं आई की वैल्यू को वन लेता हूं तो जे की वैल्यू वन, टू, थ्री से लेकर के एन तक जाएगा। ऐसे केस में क्या बनेगा देखिए एन सी वन प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू, सॉरी, एन सी वन प्लस एन सी टू, लाइक वाइज एन सी वन प्लस एन सी एन तक ये जा रहा है। अब इसी तरह से लास्ट में अगर मैं आई की वैल्यू में एन माइनस वन कर देता हूँ तो जे की वैल्यू एन माइनस वन और एन तक आए। इसका मतलब ये हुआ कि एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन। अब इन सबको अगर हम ध्यान से देखें, अगर इन सबको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है कि आप देखिए काउंटिंग करिए, एन सी जीरो, एन सी जीरो, एन सी जीरो, एन सी जीरो, एन टाइम्स आ रहा है। ठीक है। एन सी जीरो, एन सी जीरो, एन टाइम्स आ रहा है। लेकिन एक ये मिला लें तो ये एन माइनस वन टाइम्स आ रहा है, राइट। इसका मतलब एन सी जीरो इज कमिंग एन एन प्लस वन टाइम्स। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं काउंटिंग करूंगा मैं वन की, तो देखो एन सी वन, एन सी वन, एन सी वन। ठीक है। तो कितनी बार आ रहा है देखिए, ये आ रहा है हमारा एन टाइम्स, और एक एन सी वन ये, तो ये जोड़ करके कितना बन जा रहा है एन प्लस वन टाइम्स। इसका मतलब एन सी वन भी एन प्लस वन टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब सारे के सारे एन टाइम एन प्लस वन टाइम्स आ रहे हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिस इज इक्विवेलेंट टू n+1 इंटू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 करते हुए ये NCN तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये देखिएगा, ये n+1 हुआ और ये 2 टू द पावर n हो जाता है। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, डबल समेशन NCi होल स्क्वायर प्लस NCj होल स्क्वायर वेयर I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन j, लेस देन इक्वल टू n। तो इसका मतलब अगर मैं I की वैल्यू 0 रखूंगा तो j की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 2 3 से लेके n तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है। इसका मतलब देखो, NC0 का होल स्क्वायर प्लस NC1 का होल स्क्वायर प्लस NC0 का होल स्क्वायर और प्लस NC2 का होल स्क्वायर। लाइक वाइज ये चला जाएगा NC0 का होल स्क्वायर प्लस NCN का होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सब कुछ n टाइम्स आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमने I की वैल्यू 1 ले ली, तो j की वैल्यू 2 3 4 अप टू n हो गया। देखिए NC1 का होल स्क्वायर प्लस NC2 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस NC2 का NC1 का होल स्क्वायर NC1 का होल स्क्वायर हो जाता है और प्लस NC3 का होल स्क्वायर। लाइकवाइज NC1 का होल स्क्वायर NC1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये देखिए जो NC0 है, ये देखिएगा, एक से ये दो करते हुए कहाँ तक जा रहा है, n टाइम्स तक जा रहा है। इसका मतलब सब कुछ n टाइम्स आ रहा है। तो NC0 का होल स्क्वायर, NC1 का होल स्क्वायर प्लस NC2 का होल स्क्वायर, लाइकवाइज ये NCN का होल स्क्वायर जा रहा है। तो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स, और ये आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2NCN। सो आंसर इज n इंटू 2NCN। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।